हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम परीक्षा बोर्ड सीरीज क्लास 10th के चैप्टर 2 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें यहाँ पर बहुपदों के शून्यक और शून्यकों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दोनों ही मीडियम में मैं समझाऊंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी ताकि आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पी एक्स की वैल्यू है। यहाँ पर ए और सी का ये जो फर्स्ट टर्म है इसे ए और इसे सी हम कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, प्लस माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, रेखिक समीकरण होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ए की वैल्यू है और ये जो सी की वैल्यू है इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है, मैं साइड में भी करते हुए चलती हूँ। यहाँ पर कोई संख्या नहीं मतलब 1 और यहाँ पर ये -8 है। इन दोनों का मल्टीपल होगा तो ये -8 हो जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पर -2 की जगह ए से दो नए नंबर लेने, दो नई संख्याएं लेनी है जिनका आपस में अगर हम गुणा करें तो -8 आ जाए और अगर उन्हें जोड़े या घटाए तो -2 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 8 कौन कौन सी टेबल में होता। तो पहला तो 1 और 8 की टेबल में होता, फिर 2 और 4 की टेबल में, फिर वाइसे वर्सा 4 और 2 और 8 और 1। ठीक है, अब 1 और 8 को हम प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 7 होगा, मतलब ये वाली टेबल तो नहीं होगी। ठीक है, अब 2 और 4 को प्लस हम इंटू करेंगे हम तो 8 आ जाएगा हमारे पास। ओके, लेकिन अगर जोड़ेंगे हम तो 6 आ रहा है, लेकिन माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 माइनस 2 तो ये 2 हो गया। अब हमें ये 8 और ये 2 दोनों ही माइनस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या माइनस की कर देंगे, छोटी संख्या प्लस की कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो 4 और 2 का गुणा होगा तो 8, प्लस माइनस माइनस होता है गुणा में, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, तो जो आंसर होगा वो भी माइनस का हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4x और प्लस 2x। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, -4x प्लस 2x -8। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन हम निकालेंगे, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों में से x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक x बच गया। यहाँ पर x की घात 2 है। ओके, तो x की घात 2 में से एक x माइनस हो गया, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर एक x बच गया। अब यहाँ से ये x बाहर हो गया तो सिर्फ 4 बचा है। वैसे यहाँ पर +2 को कॉमन निकालेंगे, 2 इसलिए कॉमन निकाल रहा है क्योंकि 2 तो यहाँ पर है ही, लेकिन 2 की टेबल से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में चले जाएगा, तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर माइनस, और 2 से 8 को भाग देना है तो 4 बार में। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक ब्रैकेट बन जाएंगे, x - 4, इसे कॉमन निकालना भी बोलते हैं, और ये दोनों मिलकर एक ब्रैकेट बनाएंगे तो x + 2 हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज बनते मतलब सेम बन रहे, तो आपका यहाँ तक किया हुआ जो सवाल है इस स्टेप से वो सही है। अगर इनकेस ऐसा कुछ हो कि ये वाली ब्रैकेट इस वाली ब्रैकेट से अलग हो, माइनस प्लस आ जाए या फिर नंबर अलग हो जाए, तो फिर आपको यहीं पर ही ऊपर चेक कर लेना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है। ओके, अब हमने यहाँ पर इनके ज़ीरो भी फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। यहाँ पर x -4 और ये हो जाएगा x + 2 इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब बारी बारी से इसे हम 0 की इक्वल रखेंगे, तो x -4 इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। और भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। अब x + 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू ये प्लस का 2 उस तरफ गया तो माइनस का हो गया। ये आपके आंसर्स हो गए। ओके, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है ऐसे ही। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाली लाइन जो इसमें दी हुई है,
थर्स जीरोस ऑफ पी एक्स इज 4 एंड -2. ओके, ये रहा, सॉरी. अब वी से दैट सम ऑफ जीरोस, अब हमें इन्हें फाइंड करना है. तो सम ऑफ जीरोस, तो फर्स्ट था हमारा 4 और सेकेंड था -2. ओके, और इनका सम है मतलब इन्हें जोड़ना है, प्लस करेंगे इन्हें. तो इक्वल्स टू क्या होगा, -b अपॉन में a होता है. तो माइनस, ये तो फॉर्मूला का है, और ये -2 जो हमने वैल्यू निकाली है अपॉन में 1 आ जाएगा, और ये हमें लिखना है, ये फॉर्मूला में होगा. वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहेगा, दोनों ही जो हमने जीरोस निकाले उनका मल्टीपल करना है. प्रोडक्ट मतलब गुणा करना होता है. तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो -8 आ जाएगा. -8 अपॉन में 1 कांस्टेंट टर्म होती है ये, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. वैसे ही ये भी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और अपॉन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, थर्ड रिलेशन इज ट्रू, इसीलिए इनका जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रू है, सत्य है. अब सेम हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. मैं यहाँ पर जो इंग्लिश लिखा हुआ है वो नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास बोर्ड है, तो हम सिर्फ सॉल्व करेंगे. ठीक है, ताकि आप लोगों का जल्दी से समझ में आए इजीली. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम. फर्स्ट का सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसे भी एज इट इज ही करेंगे. मैं इसमें समझा रही हूँ. अब यहाँ पर ये 7x है, इस 7x की जगह पर हमें 2 नंबर लेने हैं अगेन फिर से. ठीक है, जिनका आपस में गुणा करे तो 10 आ जाए, और जोड़े या घटाए तो क्या हो, 7x हो. तो वापस 2 संख्या ऐसी लेंगे जिनका गुणा करने पर 10 हो रहा है. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, 7x प्लस 10. अब यहाँ पर 10 कौन कौन सी टेबल में आएगा, कौन कौन से पहाड़े में आता है 10. तो सबसे पहले 1 के पहाड़े में 10 बार में 10 आ जाएगा, फिर 2 के पहाड़े में आ जाएगा. ठीक है, और फिर 5 के पहाड़े में, एक ही बात है, और फिर 10 के पहाड़े में. ओके, तो अब हम देखेंगे कि 10 और 1 को प्लस करेंगे तो 11 होगा, और माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा. लेकिन 5 और 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है. ठीक है, तो मतलब ये वाली हमारे ये 2 नंबर रहेंगे. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे और 5x लिखेंगे. ठीक है, ये 10 आ जाएगा. इस 7x को नहीं लिखना, इस 7x की जगह पर ही ये दोनों नंबर है. ओके, अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे. तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है. निकाल लेंगे तो यहाँ एक्स बच गया, यहाँ पर प्लस के 2 बच गए. इन दोनों में 5 कॉमन है प्लस का, तो यहाँ पर एक्स बच गया. और 5 से 10 को भाग देना है. मैं फिर से बता रही हूँ, भाग करना है आप लोगों को, तो 2 टाइम्स में होगा. अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक बार ब्रैकेट बना लेंगे. अच्छा, ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे बन जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को कोई डाउट नहीं रखना है कि हमारा क्वेश्चन आंसर गलत हो रहा है, ये हो जाता है. ओके, हमें बस इन दोनों ब्रैकेट पे फोकस करना होता है कि ये एक जैसे हों. अब यहाँ पर हम इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस के 2 है, उस तरफ गए तो माइनस के हो जाएंगे. और वैसे यहाँ पर भी x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल्स टू, ये प्लस 5 है, उस तरफ गए तो माइनस के 5 हो जाएगा. ओके, यहाँ पर ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ये रहा. अब नाउ जीरोस ऑफ पी एक्स आर -2 और -5 हो गया. नाउ सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो -2 फिर -5. ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे मतलब प्लस करना है, इक्वल्स टू -2 और -5 जोड़ के -7 हो रहा है. और ये -7 अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया है. और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन में a वैल्यू होती है. तो b की वैल्यू -7 हो रही है यहाँ से, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो -2 और -5, ये 2 नंबर है. ठीक है, दोनों जीरोस अभी हमने फाइंड किए, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है. अब गुना में अगर 2 माइनस की संख्या है तो वो प्लस का हो जाएगा. तो 2 और 5 का गुना होगा तो 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब प्लस शुरू में लगाने की तो ज़रूरत नहीं होती है. अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 10 उसके बटे में 1, तो ये सी और इसके बटे में ए हो जाएगा. तो ए की वैल्यू आप देख पा रहे हैं दोनों जगह ए के, मतलब हाँ ये सही है. ठीक है, अगर ए की वैल्यू में ही थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है तो हमें उसे सही करना होता है, मतलब दोनों जगह इक्वल बनानी होती है ए की वैल्यू. ओके, बी और सी की तो अलग ही होती. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट कर ली. होप आपको आंसर समझ में आए होंगे.
Thank you for watching, or please do like and subscribe the channel. Thank you.